एक बार 3 प्रोफेसर फिजिक्स के, जीव विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान के नौका विहार पर निकले। सबसे पहले फिजिक्स के ही प्रोफेसर ऊपर से नाव में से फिसले और नीचे गए। नाविक ने कहा, जब वो बाहर निकल करके आए तो उसे भौतिक विज्ञान का आर्किमिडीज का सिद्धांत याद आ गया कि वस्तु द्वारा उठाया द्रव का भार उसके डूबने के ऊपर आधारित होता है। वो आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर गिरे, वो भी थोड़ी देर बाद निकल के आ गए। तो उन्होंने कहा कि संघ प्रोटोजोआ संघ के सारे जीव जंतु जल में पाए जाते हैं। उसके बाद में रासायनिक विज्ञान के प्रोफेसर डूबे, 2 घंटे तक निकल के ही नहीं आए। तो नाविक ने कहा कि रासायनिक विज्ञान से हमें पता चलता है कि पदार्थ घुलनशील भी होते हैं। तो सर हास्य तो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, केवल उसको कहने की आवश्यकता होती है। इन्होंने मेरे घरवाली के बारे में पता नहीं क्या क्या बताया, मेरे बच्चों के बारे में भी बता रहे थे। इनका बेटा जो है मुझसे बहुत आगे है। मेरा बेटा तो जैसा है वैसा है ही, बहुत शानदार जानदार है, सारे लक्षण मुझसे मिलते हैं। गंजा नहीं है। आप सोच रहे हो कि मिलता है तो शायद वो भी पाक साफ हो गया है, ऐसा नहीं है। इनका बेटा जो है बहुत होनहार है। इनसे एक दिन एक प्रश्न पूछ रहा, पापा राजनीति किसे कहते हैं? चौधरी साहब आप तो राजनीति जगत से ही आते हैं, तो राजनीति आप कितनी समझ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसी को राजनीति कहते हैं। तो इनका बेटा, इनको मैं इनके घर पर गया तो एक अजीब सा माहौल था। इनका छोटा बेटा है 9-10 साल का, इनको बार बार एक प्रश्न पूछ रहा था, पापा राजनीति किसे कहते हैं, मुझे समझा दो, पापा राजनीति किसे कहते हैं। और ये उसको समझा नहीं पा रहे थे, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। इनके ऊपर भगवान की कृपा थी कि मैं पहुंच गया। मैंने कहा सबरस जी, तुम्हारा बेटा तुमसे प्रश्न पूछ रहा है, बाप होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने बेटे के हर प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। बोले कि भाई साहब आप भी गजब करते हो लट्टी जी, है ना, लड़का प्रश्न ही ऐसा पूछ रहा है, राजनीति किसे कहते हैं। लोगों का जीवन निकल जाता है, राजनीति समझ में नहीं आती, मैं इसको कैसे समझा दूं। अरे मैंने कि तुम हटो, बच्चे की आकांक्षा है, अभिलाषा है, मैं उसको समझाता हूं। मैंने इनके बेटे को अपने पास बुलाया। मैंने कि बेटे राजनीति को समझने के लिए 3-4 बातें समझनी पड़ती हैं। जैसे अर्थव्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है, ये सब समझना पड़ता है। तो कहने लगा कि अंकल जी कुछ उदाहरण देकर के, कुछ एग्जाम्पल देकर के मुझे समझाओ तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा मैंने कि बेटे एक बात बता। सर मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। इनका बेटा इनसे पूछ रहा है राजनीति किसे कहते हैं और ये बता नहीं पा रहे हैं। तो मैंने बेटे को पास बुलाया। मैंने कि बेटे मैं समझाता हूँ राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति को समझने के लिए 3-4 बातें समझनी पड़ती हैं। जैसे अर्थव्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है। तो लड़का कहने लगा कि अंकल जी कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाओ। अच्छा मैंने कि एक बात बता, तेरे घर में कमा के कौन लाता है? कि पापा लाते हैं। कि तो समझ ले वही अर्थव्यवस्था है। फिर उस पैसे को खर्च कौन करता है? कि मम्मी करती हैं। कि तो समझ ले वही सरकार है। एक और छोटा बेटा है, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि फिर मेरा ये छोटा भाई कौन हुआ? कि ये देश का भविष्य है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये देश का भविष्य है। इनके घर में एक नौकरानी काम करती है, इतने में वो आ जाती है। वो अंकल जी ये हमारी मेहरी, ये हमारी आया कौन हुई? कि ये बेटे पैसे के लिए काम करती है, ऐसे समझ लो जैसे ये कर्मचारी है। फिर अंकल जी मैं कौन हो गया? कि तू जनता। ये सब समझा दिया। और बेटे अब राजनीति के बारे में सुबह सुबह चर्चा करेंगे। अब खाना पीना खाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। सब लोग खाना पीना खा करके लेट गए। रात को एक घटना घटित हुई कि छोटा भैया रोने लगा। तो वो लड़का जग गया, उसने देखा कि छोटा भैया गंदगी में सना पड़ा है, रो रहा है। तो उसने सोचा मम्मी को जगाता हूँ, लेकिन मम्मी तो खर्राटे की नींद लेके सो रही थी। बोली कि मम्मी सारे दिन काम करती हैं, गृहस्थी का काम करती हैं, रसोई में काम करती हैं, वो थक जाती हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, पापा को जगाता हूँ। इनके कमरे में गया तो ये कमरे में थे ही नहीं। नौकरानी के कमरे से थोड़ी खटपट की आवाजें आ रही थी। लड़के को भ्रम हुआ कि शायद पापा वही हो, और उसका भ्रम बिल्कुल ठीक निकला और आकर के चुपचाप सो गया। सुबह नहा धो करके नाश्ते की टेबल पर चौधरी साहब इकट्ठे हुए। मुझे देखते ही बोला अंकल जी मैं तो राजनीति सीख गया। अबे तू राजनीति कैसे सीख गया? मैंने तो कुछ बताई नहीं। बोले अंकल जी मैं तो 100% राजनीति सीख गया। अरे मैंने कि तू भैया क्या राजनीति सीख गया, आप मुझे समझा दे। बोले कि अंकल जी मैं सीख गया देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी।
और सरकार खर्राटे की नींद लेके सो रही थी, और ये कमबख्त जनता सब देख रही थी, लेकिन कर क्या पा रही थी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, इसको राजनीति भी कहते हैं।